की शुरुआत करते हैं प्रयागराज से। खबर, दफन हो गए माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ। अतीक अशरफ को दफना दिया गया है। दोनों को कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया गया है। अतीक के दो बेटे एहजाम और अबान जनाजे में मौजूद रहे तो अशरफ की दोनों बेटियां भी जनाजे में मौजूद रहीं। अतीक के माँ बाप भी यहीं दफनाए गए थे और अब अतीक और अशरफ को भी यहीं पर दफना दिया गया है। आपको बता दें, अतीक के बेटे असद को भी यहां पर दफनाया गया और इसी के साथ अतीक अब अतीत बन गया है। जिस तरह से उसने माफिया राज चलाया, जिस तरह से आतंक फैलाया, जो दुर्दांत ये माफिया था, ऐसे में ये इसका जिस तरह से अंत हुआ, एक संदेश हर किसी के लिए कि अगर जुर्म करोगे तो जुर्म का वक्त के साथ इसी तरह से हालात जो है वो बनेंगे और इसी तरह से मौत मिलेगी। यही कर्मों का फल होगा। तो आपको बता दें, माफिया ब्रदर्स को अब दफना दिया गया है। अतीक और अशरफ दोनों को दफना दिया गया है। अब से कुछ समय पहले ही दोनों के जनाजे पहुंचे थे यहाँ पर और उसके बाद नमाज पढ़ी गई और जिस तरह से आयात पढ़ी जाती है या जो प्रक्रिया पूरी रहती है, उस पूरी प्रक्रिया को निभाते हुए दोनों को दफना दिया गया। आपको बता दें, इस दौरान दोनों बेटे मौजूद रहे। हालांकि यहाँ पर भीड़ बहुत थी और जो परिवार के लोग या रिश्तेदार थे वो पहुंचे हुए थे और वो ये कह रहे थे कि हमको भी इसमें सम्मिलित होना है। हालांकि आईडी कार्ड सबके देखे जा रहे थे, सबके पहचान पत्र देखे जा रहे थे और उसके बाद ही अंदर यहाँ जाने दिया जा रहा था। और ऐसे में कई लोग पहुंचे जो चाहे अतीक से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हों या परिवार के लोग हों या रिश्तेदार हों, उन लोगों को, कई लोगों को तो जाने पुलिस ने दिया। हालांकि पूरी चाक चौबंद सुरक्षा रखी गई थी कि किसी तरह से भी कोई अप्रिय घटना नहीं हो, क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं और एक विशेष तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको रखा गया था। विशेष समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो ऐसे में किसी तरह की कोई घटना को अंजाम नहीं दिया जाए या किसी तरह से कोई स्थिति ऐसी ना पैदा हो जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। ऐसे में पुलिस का एक भारी जाब्ता तैनात किया गया था और उसी के साथ अब ये जो पूरी प्रक्रिया है वो खत्म हो गई है। अतीक और अशरफ को अब दफना दिया गया है और इसी के साथ दोनों का अंत हुआ है, माफिया राज का अंत हुआ है। और ये एक संदेश, अतीक किस तरह से कई सालों तक उसने जुर्म किया, लोगों को परेशान किया, मर्डर किया, अपहरण किया, जमीनें हड़पी और उसके बाद उसका अंत ऐसा आया कि जिसे हर किसी ने देखा और ये अंत ये बता के गया कि जो कर्म है उसकी कर्मों की सजा इसी जीवन में मिलती है और इस तरह की मिलती है। तो अतीक, जिसने बहुत सारे जुर्म किए और कल रात जिस तरह से 3 बदमाश आते हैं, गोली मारते हैं और गोली मारने के बाद, हालांकि वो उनका ये कहना है कि हम भागना चाहते थे लेकिन पुलिस का जाब्ता तैनात था और ऐसे में जो स्थिति हमने देखी तो हमने सरेंडर कर दिया। और ये तीनों ये कह रहे थे कि जो हम गैंगस्टर बनना चाहते थे, बड़े गैंगस्टर बनना चाहते थे और इसलिए कुछ बड़ा करना चाहते थे और ऐसे में अतीक को हमने मारने का प्लान बनाया।